हेलो एवरीवन। तो स्वागत है आपका फिर से हमारे एसएससी एजुकेशन हब के इस यूट्यूब चैनल पर। तो आज का दिन बहुत ही खास होने वाला है। पीछे आप लोग देख ही रहे होंगे कि आज हम चैप्टर 8 पढ़ने वाले हैं, जिसका नाम है ट्रिग्नोमेट्री। और ये हिंदी मीडियम वालों के लिए भी इंट्रोडक्शन समझ आ जाएगा। अगर हिंदी मीडियम वाले बच्चे इस क्लास को देख रहे हैं तो उनको ये वीडियो हटाने की या स्किप करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं मतलब हिंदी मतलब इंग्लिश में तो एक्सप्लेन करूंगा ही, लेकिन हिंदी में भी एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा। और मुझे लगता है कि ट्रिग्नोमेट्री इतना सिंपल चैप्टर है, इतना सिंपल चैप्टर है। अगर आपकी बाउंड्री, इस चैप्टर की बाउंड्री जो है, अगर आपने कंप्लीट कर ली, जो कुछ चीजें सफिशियंट होती हैं, अगर वो आपको आऊँ ना, समझो ये वाला चैप्टर आपका एक फेवरेट चैप्टर बन जाएगा। और सबसे बड़ी बात तो ये 10th क्लास का बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। ठीक है, हर साल हाफ ईयरली में भी और एनुअल में भी इस चैप्टर से क्वेश्चन आते ही आते हैं। शॉर्ट क्वेश्चन में पूछ लिए जाते हैं इसके क्वेश्चन, और लॉन्ग आंसर यानी लॉन्ग क्वेश्चन में भी पूछ लिए जाते हैं। ठीक है, तो मैं तो आपसे यही कहूंगा कि बस वीडियो में लास्ट तक बने रहना। ठीक, मैं अभी इस एक्सरसाइज को यानी इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले ना कुछ बेसिक सी नॉलेज दूंगा कि ट्रिग्नोमेट्री है क्या, क्यों बनी, हमारी लाइफ में ये क्यों आई, हम इसको कैसे अपनी मुट्ठी के अंदर जमा कर सकते हैं, है ना। तो समझ रहे हैं ना मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। मतलब बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है और आज का दिन बहुत ही खास है। ठीक, और ये बहुत ज्यादा वेटेज रखता है आपके पेपर में। तो हम स्टार्ट करते हैं कि और हाँ, एक और मैं बात आपको बोल दूं कि ये क्लासेस उन लोगों के लिए है जो 2000 यानी 2023 एंड 24 के लिए तैयारी कर रहे हैं। 2023 और 24 के लिए जो पेपर देंगे, उनके लिए क्लासेस होने वाली हैं। और क्यों होने वाली है? क्योंकि उनकी एक पुरानी बुक थी, उसमें से 30% लेस, मतलब कोर्स जो है वो लेस हो चुका है। तो जो चैप्टर और जो एक्सरसाइज हटे हैं, हम उनको सॉल्व यहाँ नहीं कर रहे हैं। जो चीज आने वाली है हम केवल उनको देख रहे हैं। ठीक है, ओके। तो अब हम बढ़ते हैं अपने एक नए चैप्टर की तरफ। अच्छा, एक और बात बताऊं मैं आपको, वैसे ये बहुत अच्छा चैप्टर है। बहुत से लोग इस चैप्टर से डरते भी होंगे, बहुत से लोगों का ये फेवरेट चैप्टर भी होगा। तो मैं उनसे बोल दूं, वो लोग ये डरते हैं इस चैप्टर से, तो अगर आज आपने ये क्लास देख ली ना, मैं सच बता रहा हूँ, आज से ये चैप्टर आपका फेवरेट चैप्टर हो जाए, पक्का। लेकिन आपका मतलब आप अपने आप से इतना प्रॉमिस करो कि क्लास के अंत तक आपको यहाँ बने रहना है। ठीक है, अब मैं स्टार्ट करता हूँ। पहली चीज, हमारा चैप्टर 8 10th क्लास का है, जिसका नाम है ट्रिग्नोमेट्री। ठीक, जिसको हम हिंदी में क्या बोलते हैं, त्रिकोणमिति के नाम से जानते हैं। ठीक है, अच्छा, इसका नाम है ट्रिग्नोमेट्री है क्या, मतलब इसका नाम ट्रिग्नोमेट्री ही क्यों है? इस ट्रिग्नोमेट्री का मतलब क्या है, बताओ मुझे। देखो मैं आपको बताऊं, ट्रिगो ट्रिगो यानी कि ट्राइंगल। ट्रिगो यानी कि ट्राइंगल। अच्छा, एक बात बताओ, ट्राइंगल में कितनी साइड होती हैं? ट्राइंगल में 3 साइड होती हैं। ठीक है, मैट्री मैट्री यानी कि हम उनका मेजरमेंट करते हैं, ट्राइंगल के तीनों साइड और उनके बीच बने एंगल का हम क्या करते हैं, मेजरमेंट करते हैं। वो क्या कहलाता है? ट्रिग्नोमेट्री कहलाता है। यानी कि मैथ की एक ऐसी ब्रांच जिसमें हम ट्राइंगल के तीनों साइडों एंड उनके बीच बने एंगल का जब हम मेजरमेंट करते हैं तो क्या कहलाता है? ट्रिग्नोमेट्री कहलाता है। अब इधर देख लो हिंदी में, त्रि त्रि यानी कि 3 भुजाएं, 3 भुजाओं वाला त्रिभुज, जिसके अंदर कितने कोण होते हैं? जब 3 भुजा है तो 3 ही कोण होंगे, यानी 3 ही एंगल होंगे। और मिति यानी कि उनको मापते हैं, मेजर करते हैं उनका, तो वही है। ठीक है, यही है ट्रिग्नोमेट्री यानी त्रिकोणमिति। अब आ जाओ कि इस चैप्टर का बेसिक है क्या। देखो, जो ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर है वो पूरा फॉर्मूले पर बेस्ड चैप्टर है। अगर ना इसमें आपको फॉर्मूले अच्छी तरीके से याद है ना, तो आपके लिए ट्रिग्नोमेट्री बहुत आसान है। और मैं बता दूं कि 9th क्लास में भी ये चैप्टर आता है, 10th में भी ये चैप्टर है, 11th में भी ये चैप्टर है, 12th में भी ये चैप्टर है। अगर तुमने यहाँ अगर ये देख लिया ना, तो 10th 11th और 12th चारों क्लासों का मतलब चारों क्लासों में जो चैप्टर ट्रिग्नोमेट्री है वो आपको समझ आ जाएगा बस। मतलब यहाँ पढ़ने के बाद अगर आप 11th और 12th की भी अगर ट्रिग्नोमेट्री के सवाल लगाना चाहेंगे ना, तब भी आप लगा लेंगे। अब सुनो मैं क्या कह रहा हूँ तुमसे। मैंने ट्रिग्नोमेट्री के बारे में जान लिया कि मैथ की एक ऐसी ब्रांच है जिसमें हम एक ट्राइंगल के तीनों साइड्स एंड उनके बीच बने एंगल का मेजरमेंट करते हैं, ट्रिग्नोमेट्री कहलाता है। अच्छा, अब कैसे? अब सुनो,
मैंने क्या किया, अब ना सारी बातें भूल जाओ जो मैंने अभी बताया, एक साइड रख दो, उनको भूलना नहीं है। अब इधर ध्यान दो। अच्छा, मैंने ना कोई एक लाइन लेनी, ये इनिशियल पॉइंट है हमारा ओ, और ये एंड पॉइंट है ई, ठीक है। कोई एक सीधी लाइन लेनी, ठीक है। और एक ऐसी लाइन लाइन है, इनिशियल लाइन है, मतलब इनिशियल साइड है, इनिशियल साइड है। ये इनिशियल पॉइंट, ये एंड पॉइंट, और साइड कैसी है, इनिशियल साइड, ठीक। ओके। अब मैंने क्या किया, ये जो साइड है यानी ये जो लाइन है, मैंने क्या किया, इसको ना टर्मिनेट कर दिया, ऐसे 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 कुछ टर्मिनेट कर दिया। मतलब अभी ए कहाँ था, ए वाला पॉइंट यहाँ था, और मैंने क्या किया, जब इसे टर्मिनेट किया ऐसे, तो मैंने क्या किया, यहाँ पे आके रोक दिया ए को। ए यहाँ था, अब मैं यहाँ ले आया इसको। अभी ए कहाँ था, यहाँ था, और मैं कहाँ ले आया इसको, यहाँ पे ले आया। मैं यहाँ पे ले आया ए, और ए और ओ को अब मैंने क्या कर दिया, फिर से मिला दिया। तो क्या समझे, अभी अभी ए कहाँ था, यहाँ था, और वो कौन सी लाइन थी, कौन सी साइड थी, इनिशियल साइड थी। अब मैंने क्या किया, इस ए को टर्मिनेट कर दिया, तो एक नई लाइन आ, तो मैं बोल दूंगा ये कैसा है, ये कैसी साइड है, टर्मिनेट साइड है, टर्मिनेट साइड, ठीक। ठीक है। अब यहाँ पे ना कुछ एंगल बन जाएगा, जिसका नाम मैं बोल देता हूँ थीटा। अब ऐसे ही मैंने क्या किया, फिर से मैंने एक ओ ए एक और लाइन ले ली, ये इनिशियल पॉइंट, ये एंड पॉइंट, ठीक है। और साइड कैसी हो जाएगी, इनिशियल साइड। समझना ध्यान से, मैं क्या समझाना हूँ, समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक। अब फिर से मैंने क्या किया, अब ए यहाँ था, अब फिर से मैंने इसको टर्मिनेट कर दिया, अब मैंने मान लिया यहाँ पे ए आ गया, फिर से मैंने ए और ओ को मिला दिया, फिर से यहाँ पे कोई एक एंगल बन जाएगा, ठीक। बात समझ में आ रही है। पहले मैं फिर से बता दूं, मैंने अभी ये इनिशियल साइड है, अभी ए यहाँ पर है, तो मैंने इस ए को क्या किया, टर्मिनेट कर दिया, ए यहाँ से उठ के यहाँ आ गया, फिर मैंने ये वाली लाइन ओ के साथ मिला दी, फिर मैंने वही सेम जो इधर किया था, वही सेम चीज मैंने इधर कर दी, ए को यहाँ से उठाया, इधर टर्मिनेट कर दिया, ठीक। समझ में आ गई। अब मैं क्या करूंगा, इस ए से ना, इस ए से ओ ए पर ना कोई क्या बोलते हैं उसकी, परपेंडिकुलर डाल दूंगा, ठीक है। मैंने यहाँ पर कोई परपेंडिकुलर डाल दिया, ऐसे ही इधर फिर मैंने क्या किया, इस वाले ए से भी यहाँ पे परपेंडिकुलर डाल दिया। बात समझ में आ गई, ठीक। अब मुझे ये बताओ, इतना बताओ, मैं तुमसे ये पूछना चाह रहा हूँ, ये यहाँ था, टर्मिनेट किया, यहाँ पहुंच गया, और इस वाले ए से मैंने क्या कर दिया, ओ ए पर एक परपेंडिकुलर डाल दिया, ठीक। ओके। ऐसे ही मैंने इस वाले ओ ए से इसको ए को इधर टर्मिनेट किया, ए से मैंने ओ ए पर एक परपेंडिकुलर डाल दिया, ठीक है। रुकिए आप, एक और चीज मैं आपको बता दूं, ठीक। अच्छा ठीक है, कोई नहीं, मैं अपनी तरफ से बता दूंगा, ठीक। अच्छा, अब आप ये बताओ, अब सवाल मेरा आपसे ये है, यहाँ पर भी थीटा है, यहाँ पर भी थीटा है, ठीक। यहाँ जो थीटा है वो कैसा इस वाले थीटा से डिफरेंट है कि नहीं। यहाँ जो थीटा है वो कुछ ज्यादा फैला हुआ है ऐसे, और ये वाला थीटा कुछ कम फैला हुआ है ना। तो थीटा यानी कि इनके जो एंगल है वो डिफरेंट एंगल है, ठीक। जब इनके डिफरेंट एंगल है, अब ये बताओ, जब डिफरेंट एंगल है तो इसका परपेंडिकुलर कितना बड़ा है, कितना बड़ा दिख रहा होगा आपको। और यही वाला परपेंडिकुलर अगर हम दूसरे ट्राइंगल में देखें तो ये कितना बड़ा दिख रहा है, ये इससे बड़ा दिख रहा है। तो क्या समझे आप, जब किसी भी ट्राइंगल के एंगल अगर डिफरेंट होते हैं तो उनकी साइड्स पर इफेक्ट पड़ता है, यानी कि फर्क पड़ता है। अब फर्क क्या पड़ता है कि जैसे ये परपेंडिकुलर छोटा है और यहाँ पर बड़ा है, यहाँ पर एंगल बड़ा है, यहाँ पर एंगल छोटा है, तो बस बात समझिएगा, जब एंगल डिफरेंट होंगे तब इनकी साइड पर इफेक्ट पड़ेगा, यानी कि फर्क पड़ेगा। अच्छा, तो हमें एक चीज पता चलेगी कि जब एंगल डिफरेंट होते हैं तो साइड पर फर्क पड़ता है। अब इनका एक रेशियो, अब मैं मान लूँ परपेंडिकुलर और मतलब इस वाली साइड का और इस वाली साइड का अगर मैं रेशियो देखूं और कंपैरिजन कराऊं इससे, तो आप ये बताओ इनका रेशियो और इनका रेशियो कैसा आएगा, डिफरेंट आएगा। रेशियो भी कैसा आएगा, डिफरेंट, यानी कि रेशियो पर ही फर्क पड़ेगा, ठीक। अब मेरा सवाल फिर से आपसे ये है कि किसी भी ट्राइंगल के एंगल और उनके साइड के रेशियो क्या होते हैं। मैं फिर से बोल रहा हूँ,
किसी भी ट्राइंगल के एंगल, मतलब किसी भी ट्राइंगल के एंगल का जो साइड के साथ जो रेशियो होता है वो क्या होता है, नहीं पता। जो रेशियो होते हैं वो कुछ दिए होते हैं हमें, और मैं वही चीज दिखाने वाला हूँ। तो वो जो रेशियो है वो हमें पता है कि वो क्या होते हैं। ठीक है, अब मैं आपसे लिख रहा हूँ कि रेशियो है क्या। हाँ, और जो रेशियो हमें पता है उनको हम क्या बोलते हैं, जो रेशियो हमको पता है उनको हम बोलते हैं ट्रिग्नोमेट्री रेशियो। क्या बोलते हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। ठीक है, अब मतलब किसी एंगल का उनकी साइड के साथ अगर रेशियो देखा जाए तो हम क्या बोलते हैं, उनको ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो बोलते हैं। ठीक है, बात समझ में आ गई होगी आपको। अब अब हम बात कर लेते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की। चलो, अब इतनी चीज समझ में आ गई। अच्छा चलो, एक और चीज बता दूंगा आपको। अच्छा, इसको ना बिगाड़ दो वरना आप कंफ्यूज हो जाओगे। इतना समझ में आ गया होगा, बहुत अच्छी बात है। अब देखो इधर, ये स्पेशली हमारा ये इंट्रोडक्शन चल रहा है, स्टैंडर्ड एंड बेसिक सा एक इंट्रोडक्शन चल रहा है। तो सभी लोग अपना बहुत अच्छे से समझे इस चीज को। ठीक है, अब मैं आपको क्या समझाना चाह रहा हूँ, देखो ट्राइंगल मतलब ट्रिग्नोमेट्रिक। ट्रिग्नोमेट्रिक का क्या मतलब होता है कि एक ना 90 डिग्री का कोई ट्राइंगल होता है। अब कैसे, मैंने कोई यहाँ एक ट्राइंगल बनाया कुछ ऐसा, मैंने जिसका नाम दे दिया ए, बी और सी। और जो बी क्या है, वो 90 डिग्री का एंगल है। ठीक है, ओके। अब ये ए जो क्या है, ए कोई थीटा है, यानी कि कोई नॉर्मल एंगल है। इतना समझ गए आप, ओके। अच्छा, अब आप ये बताओ हमें, आप ना हमेशा एक चीज याद रखो, आपने कभी नाम सुनेंगे उनके कि हाइपोटेन्यूस क्या होता है, बेस क्या होता है, और परपेंडिकुलर क्या होता है। तो हम कहाँ से देखते हैं, जब हमारे पास कोई राइट एंगल का ट्राइंगल होता है। राइट एंगल का जब कोई ट्राइंगल होता है तो उसमें हाइपोटेन्यूस, बेस और परपेंडिकुलर होते हैं। हम वो फाइंड कैसे करेंगे, कौन कौन सी साइड हाइपोटेन्यूस, परपेंडिकुलर और बेस होती है। तो देखो चलो, आप आपको 90 डिग्री से अभी मतलब नहीं है, आप केवल थीटा देखो कि थीटा है कहाँ। मतलब कोई एंगल 90 डिग्री एंगल की बात नहीं हो रही, केवल एक एंगल की बात हो रही। अगर कोई एंगल है जहां है, वहां से देखना स्टार्ट करो आप। ऐसा ऐसे नजरिए से देखो जैसे मैं देख रहा हूँ। मान लिया अगर कहीं भी थीटा है, और थीटा के सामने वाली साइड जो होती है वो हमेशा क्या होती है, परपेंडिकुलर होती है। क्या होती है, क्या होती है, परपेंडिकुलर होती है। हमेशा थीटा वाली, मतलब थीटा के सामने वाली साइड यानी भुजा जो होती है उसको हम क्या बोलते हैं, परपेंडिकुलर होती है। ठीक है, और दूसरी बात, अगर थीटा वाले मतलब थीटा के साथ वाली जो साइड होती है उसको हम हमेशा बेस के नाम से जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं, बेस। तो दो चीजें हमने पढ़ी, थीटा के सामने वाली साइड परपेंडिकुलर, थीटा के साथ वाली साइड बेस, और 90 डिग्री एंगल के सामने वाली साइड हाइपोटेन्यूस। बात समझ गए। अब मैं इधर 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 ना छिपा लेता हूँ। ठीक है, अब मैं आपसे पूछता, अब ये बताओ थीटा के सामने वाली साइड क्या होती है, जल्दी बोलो, परपेंडिकुलर। थीटा के साथ वाली साइड क्या होती है, बेस। 90 डिग्री एंगल के सामने वाली साइड क्या होती है, हाइपोटेन्यूस। इतनी चीजें आपको समझ में आ गई। अच्छा, अभी क्या था, अभी एंगल ना ए पर बन रहा था, ध्यान से सुनना। अभी एंगल कहाँ बन रहा था, ए पर बन रहा था। तो हमने क्या बोला, अगर एंगल ए पर है तो इसके सामने की साइड परपेंडिकुलर, इसके साथ वाली साइड बेस, और 90 डिग्री एंगल के सामने वाली साइड क्या हो जाएगी, हाइपोटेन्यूस। अब मैं एंगल चेंज कर दूँ तो क्या, अब मैंने एंगल ऐसे चेंज किया, ट्राइंगल वही रहेगा, ए बी सी, ये तो 90 डिग्री है। अभी एंगल कहाँ बन रहा था, ए पे, अब मैंने कर दिया कि सी पर एंगल बन रहा है, ये। अब बताओ हाइपोटेन्यूस क्या होगा, बेस क्या होगा, और परपेंडिकुलर क्या होगा। जो मैंने बातें बोली हैं बस तुम वही बातों को याद रखो, कुछ अलग मत सोचो। मैंने क्या बोला, जहां आपको एंगल दिखे उस एंगल के सामने वाली जो साइड होगी वो हमेशा क्या होगी, सामने वाली जो साइड होगी वो हमेशा क्या होगी, परपेंडिकुलर होगी। तो हम लिख देंगे कि इसके सामने वाली जो साइड है वो क्या है, परपेंडिकुलर है। ठीक, क्या है इसके सामने वाली भुजा, परपेंडिकुलर।
अब एंगल के साथ वाली साइड क्या होती है? बेस। एंगल के साथ वाली साइड क्या होती है? बेस। और 90 डिग्री के मतलब 90 डिग्री एंगल के सामने वाली साइड क्या होती है? हाइपोटेन्यूज। बात समझ में आ गई? इतनी चीज क्लियर हो गई आपको? अब हम देखते हैं कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो क्या होते हैं हमारे पास। अब देखो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो हमारे पास 6 होते हैं। आपने नाम सुना होगा, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, है ना, कॉट थीटा, सेक थीटा और कोसेक थीटा। और ये क्या होते हैं? हमारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होते हैं। अब सुनिए, अच्छा एक और चीज बताऊं, देखो हाइपोटेन्यूज है तो ये मतलब इसे मैं क्या एच से प्रेजेंट करूंगा। हाइपोटेन्यूज का पहला लेटर एच, इसका पहला लेटर मैं पी ले लूंगा कि ये पी होगा, ये क्या होगा? ये बी होगा। एच बी और ये पी। क्या बात बोली? एंगल के सामने वाली साइड परपेंडिकुलर, बी हो एंगल के साथ वाली साइड बेस, और 90 डिग्री एंगल के सामने वाली साइड क्या हो जाएगी? हाइपोटेन्यूज। बात समझ में? अब हम देखते हैं कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो क्या होता है हमारे पास। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो कितने होते हैं मैं आपको बताता हूँ। 6 होते हैं। कौन कौन से? सुन लो। पहले हम नाम लिखेंगे यहाँ पे। किसकी बात करेंगे हम? साइन थीटा की। पहला साइन थीटा। पहले मैं नाम, अच्छा साथ के साथ लिखता चलूं। पहले मैं नाम लिखूं। साइन थीटा के बाद आता है हमारा कॉस थीटा, कॉस थीटा के बाद आता है हमारा टेन थीटा। इतना याद कर लो, केवल 3 याद करने के लिए, केवल 3 याद करने के लिए बोल रहा हूँ। और 3 तो आप अपने आप बना लोगे। कैसे मैं बताऊंगा, देखो सुनो। साइन थीटा, थीटा की बात हुई है। अच्छा सभी लोग कहते हैं कि सर ये थीटा चीटा चीटा या थीटा मतलब ये है क्या? बहुत सारे लोग इसका नाम बिगाड़ते होंगे, है ना। कहते होंगे सर या तो ये 8 है यानी 8 है, या फिर एक काम कर इसे 0 बना देते हैं और इसको बीच में से काट देते हैं। ऐसा नहीं है। ये थीटा जो होता है ना, ये हमारे एंगल को प्रेजेंट करता है कि जो एंगल यानी कि हमारे पास कोण कितना है, एंगल कितना है। तो आप समझ रहे हो ना, थीटा क्या है? एक एंगल है। एंगल का प्रेजेंटेशन थीटा है। ठीक है सब ओके। अब सुनिए साइन थीटा। अब जब साइन थीटा, तो इसका जो रेशियो होगा वो क्या होगा? तो सुनो, इसका जो रेशियो होगा वो होगा हमारे पास परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज। तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा कि P अपॉन क्या हो जाएगा? H। अब मैं पहला वाला ट्राइंगल देख रहा हूँ, सेकंड वाला नहीं देख रहा, पहला वाला ट्राइंगल देख रहा हूँ। ठीक है, हाइपो परपेंडिकुलर अपॉन में H। अब परपेंडिकुलर हमारे पास क्या है? BC। परपेंडिकुलर हमारे पास क्या है? BC। ध्यान से देखना। और हाइपोटेन्यूज हमारे पास क्या है? AC अपॉन में AC, यानी BC अपॉन AC। ठीक है, अब इधर देखो। अब किसकी बात हो रही है? कॉस थीटा। जब साइन थीटा की बात हो रही थी परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। अब जब कॉस थीटा की बात हो रही है तो बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो हम क्या लिख देंगे यहाँ पे? बी अपॉन पी, बी अपॉन वो बी अपॉन एच। ठीक है, अब बी कितना है? बी देखिए, बी कितना है सभी लोग? बी यानी कि बेस, ये है ए बी, और हाइपोटेन्यूज कितना है? ए सी। तो यानी कि ये हो जाएगा ए बी और हाइपोटेन्यूज हो जाएगा हमारे पास ए सी। टेन थीटा की बात करेंगे अब हम। टेन थीटा होता है हमारे पास परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। अब ये बताओ इस वाले ट्राइंगल में परपेंडिकुलर क्या है? बेस, BC अपॉन, अब बेस क्या है? AB। तो ये थे हमारे 3 रेशियो। ये क्या थे? हमारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो थे, हमें 3 पता चला। अब मैंने 3 क्यों नहीं बताई? अच्छा, मैं इन तीनों के ना मतलब जो 3 रह गए हैं उनके नाम लिख देता हूँ, और वो 3 कैसे आएंगे अब मैं बताऊंगा अगली बात। साइन थीटा का मतलब साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा। अब टेन थीटा की बाद आता है हमारा कॉट थीटा, कॉट थीटा के बाद आता है हमारा सेक थीटा, और सेक थीटा के बाद आता है हमारा कॉसेक थीटा। ठीक है, अब मैंने इनके नाम क्यों नहीं लिखे? अब सुनो, सारी बात एक बार में हम खत्म करते हैं। टेन थीटा का उल्टा होता है कॉट थीटा, टेन थीटा का उल्टा उल्टा कॉट थीटा, कॉट थीटा का उल्टा टेन थीटा। ठीक है, ऐसे ही कॉस थीटा का उल्टा
सेक थीटा और सेक थीटा का उल्टा कॉस थीटा। ऐसे इधर देखो साइन थीटा का उल्टा कोसेक थीटा और कोसेक थीटा का उल्टा साइन थीटा। अब मैं क्यों बोल रहा हूँ, अब जब साइन थीटा हमारे पास परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस है तो इसका उल्टा क्या है, कोसेक थीटा, और कोसेक थीटा क्या हो जाएगा, उल्टा। यानी जो इसका रेशियो होगा वो जब कोसेक थीटा के लिए लिखेंगे हम तो साइन थीटा का रेशियो क्या हो जाएगा, कोसेक थीटा के लिए उल्टा हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, हाइपोटेन्यूस अपॉन परपेंडिकुलर। ऐसे ही अब टेस थीटा का उल्टा क्या है, सेक थीटा, और कॉस थीटा है क्या यहाँ पर, बी अपॉन एस, यानी कि बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस। जब बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस है और सेक थीटा के लिए अगर हम कोई रेशियो लिखेंगे तब ये वाला जो रेशियो होगा वो कैसा हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा, यानी कि हाइपोटेन्यूस अपॉन बेस। ऐसे ही टेन थीटा के लिए रेशियो क्या है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यानी कि पी अपॉन बी। ऐसे ही जब हम कॉट थीटा का रेशियो लिखेंगे तब ये वाला रेशियो कैसा हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा, यानी नीचे वाला मतलब नीचे वाला ऊपर और ऊपर वाला नीचे आ जाएगा, यानी कि बेस अपॉन परपेंडिकुलर। हम लिख दें आराम से, अब लिख देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा क्या, कॉट थीटा के लिए बी अपॉन पी, अब कॉस थीटा यानी सेक थीटा के लिए एच अपॉन बी। अब यहाँ पे क्या आ जाएगा, कॉसेक थीटा के लिए क्या हो जाएगा, एच अपॉन पी। बात समझ में आ गई, बात नहीं समझ में आई हो फिर से सुन लो। अब P अपॉन एस था क्या, BC अपॉन AC। अब हमने जब ये उल्टा कर दिया तो ये भी उल्टे हो जाएंगे, तो ये क्या हो जाएगा, AC अपॉन BC। यहाँ क्या हो जाएगा, AC अपॉन, नहीं हम वो साइन थीटा का कहा कॉस थीटा लिख रहे हैं तो कॉस थीटा इसका उल्टा होगा। जब हमने ये उल्टे कर दिए तो ये उल्टे हो जाए, यानी कि AB अपॉन BC। अब ये उल्टे हो जाएंगे, AC अपॉन AB। अब क्या होगा, अब कॉस थीटा का उल्टा क्या होता है, साइन थीटा, साइन थीटा का उल्टा क्या होता है, कोसेक थीटा। अब साइन थीटा है कितना, BC अपॉन AC, तो ये हो जाएगा कोसेक थीटा AC अपॉन BC। तो बात, आई होप कि आपको ये वाली बात समझ में आ रही होगी। ठीक है, अब अभी देखो मैं फिर लिख दूं इधर, साइन थीटा उल्टा होता है किसके, कोसेक थीटा के, ठीक है। कॉस थीटा उल्टा होता है किसके, सेक थीटा के, और टेन थीटा उल्टा होता है किसके, कॉट थीटा के। ये वाली चीज नोट करके लिख लो आप, ठीक है। अब मैं एक ट्रिक बताऊं आपको, क्या, पहली चीज तो मैंने बता दी कि आपको ये वाले 3 पता होने चाहिए, ठीक है, ये क्या होते हैं, प्लस बाकी जो 3 रह गए उनके नाम पता होने चाहिए, और ये पता होना चाहिए कि ये उल्टे किसके होते हैं। तो आप निकालोगे एक तरीका, और एक तरीका और है, वो कौन सा है, ये वाला, यहाँ लिख देता हूँ मैं, P B P H H B। अब सर ये क्या, नहीं आपने बात बता दी, तो सुनो, जो P मतलब 3 शब्द, मतलब ये 6 शब्द याद कर लो, 6 अक्षर याद कर लो, P B P H H B, P B P अपॉन में H H B, इनका मतलब परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ये क्या है, देखो जब परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस होता है तब वो क्या बनता है, साइन थीटा। बात समझ में आ रही है मैं क्या बोल रहा हूँ, जब बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस बनता है तब वो क्या होता है, कॉस थीटा। देखो शायद दिख नहीं रहा होगा आपको, मैं उधर लिखता हूँ, ठीक है, यहाँ लिखता हूँ मैं, क्या, हमारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के लिए एक और नई बात मैं लिख दूँ आपको, P B P अपॉन में H H B। तो देखिए देखो ऐसे ऐसे देखेंगे, अब ऐसे ऐसे सीधे सीधे, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस, यानी कि ये होता है हमारे पास साइन थीटा, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस ये होता है हमारे पास कॉस थीटा, और परपेंडिकुलर अपॉन बेस ये क्या होता है हमारे पास टेन थीटा। ठीक है, अभी हमने कैसे देखा, ऐसे ऐसे देखा, और मैं आपको बता ही चुका हूँ साइन थीटा का उल्टा कॉसेक थीटा, कॉस थीटा का उल्टा सेक थीटा, और टेन थीटा का उल्टा कॉट थीटा।
ठीक है। अब चलो ये चीज भूल जाओ, ये चीज आपको नहीं पता। अब आपको ये 3 रेशियो पता है, बाकी के 3 कैसे निकालोगे? सुनो, ये पता चल गया। अभी हम चल रहे थे ऐसे, बेस अपॉन वो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ऐसे चल रहे थे। अब हम नीचे से कैसे चलेंगे? उल्टे चलेंगे। अब हम देखेंगे ऐसे, बेस अपॉन परपेंडिकुलर क्या होता है? कॉट थीटा। हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर क्या होता है? कॉस टोल्टा सेक थीटा। और हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर क्या होता है? कोसेक। बात समझ में आ गई आपको? ये क्या था? इतनी अच्छी सी बात मैंने आपको बता दी। अगर आपको ये 6 रेशियो पता चल गए हैं तो समझ जाओ कि जो ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर है ये आपके हाथों में मैंने फेंक के दे दिया और आपने ये कैच कर लिया। अगर समझ में आ गई ये बात तो ठीक है, नहीं आई समझ में और समझाने की मैं कोशिश करूंगा। सुनिए, पहली चीज हमें 3 रेशियो पता होने, मतलब 6, इन 6 के नाम पता होने चाहिए है क्या, ठीक। और ये वाली चीज पता है तो फिर आप सभी के लिए आसान है सब कुछ निकालना। नहीं पता है तो बस 3 चीजें पता कर लो, ये इनका रेशियो ये होता है, और ये उल्टा किसका होता है? बस ये वाले रेशियो उल्टे कर। और इधर जो मोस्ट इंपोर्टेंट चीज बताई मैंने आपको कि क्या, एंगल के सामने वाली साइड परपेंडिकुलर, एंगल के साथ वाली साइड बेस, और 90 डिग्री एंगल के सामने वाली साइड क्या होती है? हाइपोटेन्यूज। जब एंगल चेंज हो जाए कोई फर्क नहीं पड़ेगा, हमें वही चीज देखनी है वापस से जो हमने पहले देखी थी कि थीटा के सामने वाली साइड परपेंडिकुलर, साथ वाली साइड जो उसके संग चल रही है, साथ चल रही है बेस, और 90 डिग्री एंगल के सामने वाली साइड हाइपोटेन्यूज। समझ गए ना आप? ठीक है, ओके, इतना आप समझ गए। अब ना, अब ये तो हमने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो पढ़ लिया, ट्रिग्नोमेट्री के रेशियो पढ़ लिए। अब इन रेशियो के बीच भी ना एक रिलेशन होता है। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के बीच भी, इन सभी रेशियो के बीच भी क्या होता है? एक रिलेशन होता है। अब वो रेशियो कौन कौन से हैं? अब सुनो, एक चीज का मैं ये पता करनी है, बहुत मतलब पता करनी ही करनी है, ठीक है। अब मैं वो चीज ना यहाँ लिख रहा हूँ, नीचे लिख दे रहा हूँ, जिससे कि आपको पता चल जाए। पहली बात हमने यहाँ डिस्कस करी थी, दूसरी बात हमने यहाँ डिस्कस कर ली, और ये तीसरी बात याद करने के लिए बताई थी, और ये बता दी मैंने चौथी बात। अब मैं बात कर रहा हूँ पांचवी, किसकी? कि इन इन जैसे अभी हमने ट्रिग्नोमेट्री रेशियो देख लिए, ये रहे। अब इन रेशियो के बीच भी कोई ना कोई क्या होता है? एक रिलेशन होता है। अब वो क्या रिलेशन है? सुनो, रिलेशन बिटवीन क्या, किसके बीच? रेशियो, ट्रिग्नोमेट्री रेशियो। ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो कैसे? पहली चीज मैंने क्या बोल दिया आपको? आपको ये तो पता ही है ना, साइन थीटा का उल्टा कॉस थीटा, कॉसेक थीटा, कॉस थीटा का उल्टा सेक थीटा, टेन थीटा का उल्टा कॉट थीटा। जब कॉट थीटा का उल्टा पूछा जाए तो टेन थीटा, सेक थीटा का उल्टा पूछा जाए कॉस थीटा, कॉसेक थीटा का उल्टा पूछा जाए साइन थीटा। अब सुनो, अब इन रेशियो के बीच जो रिलेशन होगा वो क्या होगा? देखो, अगर कहीं भी आपको साइन थीटा पूछे और रेशियो, मतलब ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के बीच क्या पूछे? रिलेशन पूछे, तो साइन थीटा का जो रेशियो होगा वो क्या होगा? क्या होता है? कोसेक थीटा। तो इसका जो रेशियो होगा वो कोसेक थीटा कहाँ पहुंच जाएगा? इसके अपॉन में पहुंच जाएगा। पहला फॉर्मूला, साइन थीटा इज इक्वल टू क्या होता है? 1 कोसेक थीटा। ठीक है, इधर देखो, अब साइन थीटा के बाद क्या आएगा? टेन थीटा, वो कॉस थीटा। अब कॉस थीटा का उल्टा क्या होता है? सेक थीटा। तो जो सेक थीटा होगा वो कहाँ पहुंच जाएगा? इसके अपॉन में 1 सेक थीटा। अब टेन थीटा का उल्टा क्या होता है? कॉट थीटा। और कॉट थीटा कहाँ पहुंच जाएगा? 1 कॉट थीटा। इतनी बात आपको क्लियर हो रही है? ठीक। अभी ये वाली बात हमने कंप्लीट कर ली। अभी तो हमने साइन थीटा के लिए देख लिया कि अच्छा ये वाला फॉर्मूला होगा कि साइन थीटा इज इक्वल टू 1 कोसेक थीटा, कॉस थीटा इज इक्वल टू 1 सेक थीटा, और टेन थीटा इज इक्वल टू 1 कॉट थीटा। अब जब हम कोसेक थीटा की बात करें तब फॉर्मूला क्या होगा? अब इधर देख लो, आ जाओ। जब हम कोसेक थीटा की बात करेंगे
तब ये साइन भैया जो है इधर अच्छे से बड़े आराम से बैठे पड़े हैं और इनको इन्होंने नीचे दबा दिया है। तो ये क्या करेंगे, ये वाले भाई साहब यहाँ उठ के आ जाएंगे और ये कहाँ पहुंच जाएंगे, फिर से ये नीचे पहुंच जाएंगे, है ना। तो 1 में क्या हो जाएगा, साइन थीटा। एक फॉर्मूला में ये मिल गया। ऐसे ही कॉस थीटा के लिए आपने क्या लिखा, 1 में सेक थीटा, तो यहाँ हो जाएगा सेक थीटा इज इक्वल टू 1 में कॉस थीटा। अब इधर क्या हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा कॉट थीटा इज इक्वल टू 1 में। तो ये हमारे पास फॉर्मूले हो गए कुछ, और ये फॉर्मूले हैं क्या, जो ट्रिग्नोमेट्री के जो रेशियो होते हैं उनके बीच ये रिलेशन है। ये वाली चीज है, ये मतलब सब आपको पता होनी चाहिए। अगर आपको ये पता है, अब हम बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। तो क्वेश्चन क्या होने वाले हैं, ठीक है, एक बार देख लो, स्क्रीनशॉट ले लो। इतना ही बेसिक है 8.1 के लिए, ठीक। तो मैं क्या करूंगा, अब जो क्वेश्चन होंगे ना, ये तो हमारा एक बेसिक सा इंट्रोडक्शन हो गया। अब जो क्वेश्चन होंगे मैं एक अगली वाली वीडियो में पार्ट 2 में यानी कि सारे क्वेश्चंस डिस्कस करने की कोशिश करूंगा कि हम वहाँ कितने क्वेश्चन कर पाते हैं, ठीक है। तो आज के लिए हम इतना ही करते हैं, जब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।